दूसरा सम्मेलन जो द्वितीय सम्मेलन आज करनाल में हुआ है। हमारे बीच में चुनाव प्रेक्षक के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में साथ ही हमारे स्टेट के नेता शिवचरण जी या प्रेम जी वो पहुँचे हैं। तमाम जन संगठन के लोग यहाँ पहुँचे हैं। तमाम आज इस चीज़ पे पूरी विचारधारा के ऊपर जो फोकस करते, सभी ने आपसे में सहमति करते और सभी साथियों ने एक अच्छा समय लगाते, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बड़े खतरे हैं दलितों को, महिलाओं के ऊपर, क्योंकि दलित अधिकार मंच का जो कार्य है वो अपना शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का। तो इसलिए आज इस सम्मेलन का मकसद, और इस सम्मेलन में जो चुने गए साथी हैं हमारे बीच में, जो कन्वीनर के रूप में चुने गए ओम प्रकाश सीमार जी हैं, जो उप कन्वीनर है साथी विनोद है, बहन सरोज है, तमाम और जो 17 कमेटी हमारी जो कमेटी के रूप में हम बने हैं। तो आज साथी यहाँ हम खड़े हैं और जो ये मकसद है इसका दलित अधिकार मंच का, उसको पूर्ण करने के लिए तमाम साथी आज एक सूत्रधार में इकट्ठे हैं। और तो दोनों जो साथियों ने पर्यवेक्षक रूप में आए हुए कभी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो ओम प्रकाश सिंह जी अभी पर्यवेक्षक कन्वीनर बने। कितने कैंडिडेट चुने गए? आज ये 17 आदमियों की जो कमेटी बनी है, ये मतलब इसमें एक कन्वीनर, अच्छा 20 आदमियों की कमेटी बनी है, उसमें एक कन्वीनर और 2 कन्वीनर, इसमें बाकी तमाम साथी हमारे में इसमें मेंबर बने। किस तरह के मतलब अधिकारों की बात करें, किस तरह? देखिए अधिकारों की अगर बात करें तो जिस तरीके का देश में आज हालात हैं, दलितों के ऊपर लगातार शोषण हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहे हैं, कर्मचारियों के अंदर भी जो हमारे वंचित समाज के हैं, या फिर ऐसे लगातार जो शोषण बढ़ता जा रहा है जो पूरे देश में, चाहे वो पेशाब की घटना आपके बीच में, चाकू मार के गोदने की घटना के, जो रेप के और इस तरीके का मामला जो तरीका है, तो जो हमारा दलित अधिकार मंच है उनका सिर्फ मुख्य आधार यही है कि ऐसे दबे कुचले समाज जो शोषित है किसी वर्ग का भी है, उसको आवाज़ उठाने का काम दलित अधिकार मंच करेगा। तो हमारे क्षेत्र में बीच में सिर्फ कर्ण जी भी आए हुए, अभी आपको संक्षेप में क्या कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज समिति का गठन किया गया, स्टेट के पदाधिकारी हमारे उनको नीचे बुलाओ। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम शिवचरण, दलित अधिकार मंच हरियाणा राज्य कमेटी सदस्य है, नगर पालिका के राज्य मुख्य संगठनकर्ता। आज करनाल के अंदर सुबह 11 बजे से लेकर अब 2 बजे तक दलित अधिकार मंच की जिला का दूसरा सम्मेलन, और इस दूसरे सम्मेलन में 21 सदस्यीय कमेटी का गठन, एक साथी 20 कमेटी के साथी चुने गए, एक अभी खाली सीट है। इसमें जिला कन्वीनर के रूप में ओम प्रकाश सिंह मार, 2 साथी उप कन्वीनर बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ अभी 22-23 जुलाई को दलित अधिकार मंच हरियाणा का जींद में राज्य स्तरीय सम्मेलन है। 22 तारीख को खुला अधिवेशन है। खुला अधिवेशन के मौके पर राष्ट्रीय नेता, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं दलितों के, जो दलितों का उत्पीड़न है, वर्तमान में जो इन सालों में दलितों का, महिलाओं का, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हैं, उनका शोषण है, उसके ऊपर बातचीत रखेंगे। और 23 तारीख को डेलीगेट सेशन होगा, और जिला राज्य सम्मेलन के बाद दलित अधिकार मंच हरियाणा में भी और ऑल इंडिया स्तर पर दलितों के मुद्दे, दलितों के ऊपर घटनाएं, इसको लेकर के आंदोलन करेगा। क्योंकि 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग की उप समितियाँ थी। उप समितियों का काम था 5 वर्षीय योजना बना करके दलितों के उत्थान के लिए कार्य करना। बीजेपी सरकार ने 2016 में योजना आयोग के अंदर अपना बजट बढ़ाने की बजाय योजना आयोग को ही ख़त्म कर दिया। अब चिराग योजना लेकर के आगे, चिराग योजना के तहत सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, हरियाणा में 4800 स्कूल बंद कर दिए, और बेटियों के स्कूल मर्जर करके उनको बंद करने की सरकार की योजना है। सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेटेशन करना चाहती है, और जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो दलितों के, खेत मजदूर के, छोटे दुकानदार के, छोटे किसान के, इनके बच्चे पढ़ते हैं। इनको अनपढ़ रख करके इनकी साजिश है भाई ये अनपढ़ रहेंगे तो सवाल नहीं करेंगे, रोजगार नहीं मांगेंगे। दूसरी तरफ इन आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण सरकार अपने जो कारपोरेट घराने हैं सरकारी संपत्ति औने पौने दामों पर उनको बेच रही है। हरियाणा में और देश में बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ी है।
महंगाई भयंकर रूप से बढ़ी है। इन आर्थिक उदारीकरण की नीतियों की मार इन दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर पड़ी है। इन सब मुद्दों को लेकर के दलित अधिकार मंच हरियाणा 22-23 जुलाई को राज्य सम्मेलन करेगा और उसके बाद हरियाणा में अगस्त में करनाल के अंदर परफॉर्मा भर के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वजीफे नहीं मिल रहे बच्चों को, किताबें नहीं मिल रही और सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई नहीं मिल रही, बजट घटा दिए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे सरकार ने। परफॉर्मा भर के गांव स्तर पर जो पंचायती ज़मीन है 30% कोटा दलितों का है। आज भी सवर्ण जाति के लोगों का कब्जा है। एक तरफ तो उनको ज़मीन नहीं दी जाती, जोड़ों के अंदर ज़मीन दी जाती है, वहाँ भी कब्जा है। गांव स्तर पर दलितों को शमशान अलग है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, अन्य सुविधा नहीं है। आज भी एक छात्र को गड्ढे से पानी पीने में हत्या कर दी जाती है। हाथरस के अंदर एक बेटी की हत्या कर दी जाती है। एक तरफ तो यूपी में राम राज्य की बात करते हैं, दूसरी तरफ दोषी, हाथरस के दोषियों को बचाने में यूपी सरकार, यूपी प्रशासन पूरी भूमिका निभाती है। और उच्चतम न्यायालय ने भी मनुस्मृति को देखते हुए हाथरस जो बेटी थी उसके पीड़ितों को बरी कर दिया। मतलब ये सरकार लगातार दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले कर रही है। दलित शोषण मुक्ति मंच, दलित अधिकार मंच इन मुद्दों को उठाएगा।